उत्तानपाद राजा छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षित होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम, बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव जी ने कभी अपने पिता को देखा नहीं, मां ने कभी उनको मिलवाया भी नहीं। क्या बताएं, अभी छोटा बालक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब बताएंगे सब बात। लेकिन एक दिन छोटे से ध्रुव से उसके सब मित्रों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारी मां तो हमने देखी, पिता कौन? ध्रुव जी महाराज बोले, भैया ये पिता कौन होते हैं? बोले कि भैया हम सबके माता पिता हैं, तुम्हारे पिता कौन है बताओ। ध्रुव जी ने आज जाकर अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? ये सुनकर के आश्चर्यचकित हो गई ध्रुव जी की माता जी। और आज ध्रुव जी को एक राजमहल दिखाया और कहा, इस महल में जो राजा है ना ध्रुव, वही तुम्हारे पिताजी। हम उनके साथ क्यों नहीं रहते? बोले बेटा जब तू बड़ा होगा ना, थोड़ा अभी तू पढ़ाई पर ध्यान दे, अभी बाकी क्रिया, जब बड़ा होगा तब बताएंगे। मां की बात मान करके ध्रुव जी शांत रहे, लेकिन मन में इच्छा प्रकट होगी, मैं भी तो देखूं मेरे पिता कैसे हैं। जैसे ही राजभवन में प्रवेश करके अंदर जाके देखा तो राजा उत्तानपाद की गोद में छोटी मां का बेटा बैठा था। और बालकों का एक स्वभाव होता है कि अपने माता पिता की गोद में कोई और बालक बैठे, ये उनसे सहन नहीं होता। ध्रुव जी एक बाल बुद्धि होने की वजह से क्रोध में भर करके अपने पिता के पास जाने लगे, मैं बैठूंगा, मेरे पिता हैं, मैं उनकी गोद में बैठूंगा। इतने में छोटी मां ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? बोले पिता की गोद में बैठने। बोले वो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी मां नहीं। वन में जाके भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, वरदान मांगे। वरदान मांगने को जब भगवान कहें तो उनसे कहना मेरा जन्म छोटी मां के गर्भ से हो, जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब बैठोगे इस राज्य गद्दी पर। बंधुओं ये मन है, छोटी पत्नी, ये कई बार भगवान की सत्ता को भी अपने से नीचा दिखा देती है। जैसे कि हम सबको पता है कि सब जगह भगवान है और भगवान सब देख रहा है, लेकिन फिर भी हम पाप क्यों कर देते हैं? गलत करने वाला व्यक्ति, क्या उसको पता नहीं है कि भगवान देख रहे हैं? उसको पता होता है भगवान देख रहे हैं, लेकिन वो सोचता है कर दो, क्या फायदा, जो होगा देख लेंगे, कर लो। ये कौन करवाता? बुद्धि कभी नहीं करवाती ये काम, ये मन करवाता है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, इधर देखो। बीच में कथा में कोई भी आए जाए या कोई आवाज करे, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो आपको भी नहीं होना चाहिए। जैसे व्यास जी कथा सुना रहे हैं वैसे श्रोताओं को सुननी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं? कहां चल रही थी कथा? इतने लोग बैठे, कोई तो बताओ। हाँ, तो मन कई बार वो क्या है ना कि एक धारा चलती है, उसमें बीच में रुकावट आती, फिर मेरी वो धारा कहीं और चली जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं शांत रहो, कुछ मत बोलो, देखो कथा सुनो, कोई मत उठो ना बैठो, बस कथा सुनो। तो मन कई बार क्या करता है कि भगवत सत्ता को भी आपकी दृष्टि में नीचा दिखा देता है। पाप जितने भी लोग करते हैं वो मन के आश्रय में आके ही करते हैं, बुद्धि से कभी नहीं करते। उनका मन ऐसी आज्ञा कर देता है, अरे जो होगा सो देख लेंगे, तो कर दे एक बार, और तभी वो भगवत सत्ता को भूल करके पाप कर देते हैं। ये मन का स्वभाव है। मन जब दूषित होता है तो ठाकुर जी की स्थिति को भी नीचा दिखा देता है, ठाकुर जी की स्थिति को भी धूमिल कर देता है। छोटी पत्नी ने आकर के, छोटी मां ने आकर के ध्रुव जी से डांट दिया और कहा वन में जाओ, भगवान से जाके भजन करो, और वरदान मांगने को कहें तो कहना छोटी मां के गर्भ से मैं जन्म लूं। भला कोई भगवान से जाकर के ये क्यों मांगेगा? ठाकुर जी जब मिल जाएंगे तो सीधा आदमी यही नहीं कह देगा मुझे राजा बना दो। लेकिन उनकी स्थिति देखो, वो कह रही है कि भगवान से कहना तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, मतलब मेरे गर्भ से जन्मा बालक ही बैठेगा यहाँ पर,
अपनी सत्ता को भगवान से ऊंचा बता रही है, ये मन है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने शिकायत नहीं की, ध्रुव जी ने कुछ नहीं बताया। ऐसी परवरिश है ध्रुव जी की कि ध्रुव जी के साथ कुछ भी हो जाए वो माँ से कभी शिकायत नहीं करते। बंधुओं, ये चुगली करना और बालकों को शिकायत करना सिखाना भी नहीं चाहिए माताओं को, इस पर ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। आप कहेंगे तो क्या बालक को हम बिल्कुल वो बना दें, वो मन ही मन में रोता रहे, मन ही मन में रखे? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हम। पर जो छोटी छोटी बातों को भी जाके माता पिता से कह देते हैं ना, ऐसे बालकों का आगे चल करके बुद्धि का विकार दूषित हो जाता है। थोड़ा अपने स्तर पर सुलझाने का बल मिले बालकों को, ऐसा बनाओ कि अपने स्तर पर ही छोटी छोटी बातों को तो समझा लिया करें, सुलझा लिया करें। सब बातें माता पिता से ना कहा करें। ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोले, बस रोते रहे, अपने आप को छुपाते रहे, छोटी माँ की शिकायत नहीं की। तभी एक दासी ने आकर के बताया, बोले आज राजभवन में ऐसा ऐसा हुआ, ध्रुव जी जा रहे थे, छोटी माँ ने कह दिया वन में जाओ, भगवान का भजन करो, उनसे कहो मेरी गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा तब बैठोगे। ध्रुव जी की माँ ध्रुव जी के पास गई, उठा करके अपनी गोद में बैठाया, बोले रो क्यों रहे हो? छोटी माँ ने गलत कहा, छोटी माँ ने डांट दिया, छोटी माँ ने तुमको बुरा कहा, इसलिए तुमको बुरा लग रहा है? क्या बुरा कहा? अच्छा तो कहा छोटी माँ ने। बेटा मैं तो तुझे सत्संग में ले जाती हूँ, कथाओं में लेके जाती हूँ, मंदिर लेके जाती हूँ, पर छोटी माँ ने तो सीधी आज्ञा कर दी भगवान के पास ही चले जाओ। कितनी अच्छी है वो। बेटा उनके प्रति शिकायत की भावना नहीं, ऐसी दूषित भावना नहीं, बल्कि तुम तो वन में जाओ, भगवान का भजन करना, और सुनो एक बार छोटी माँ को प्रणाम करके जाना। कैसी माँ है ध्रुव जी की। ध्रुव जी महाराज छोटी माँ के पास गए, जाकर के दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और पूरे परिवार को प्रणाम करके निकल गए वन की ओर। 4.5-5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन में जा रहे हैं। तभी नारद जी महाराज आ गए। बंधुओं, हमारे गुरुदेव कहते हैं और शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि नारदो देव दर्शन। ठाकुर जी का जब दर्शन आपको प्राप्त होने वाला होगा, उससे पहले आपको नारद जी जरूर मिलेंगे, सीधे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। राष्ट्रपति से पहले उनका पीए जरूर मिलेगा, ऐसे भगवान से पहले नारद जी मिलेंगे। हमने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा, मैं तो नारद जी, हमको कैसे पता चले ये नारद जी हैं? उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले कि नारद जी कोई रूप से नहीं पहचाने जा सकते। बोले नारद कौन? बोले जिनकी वाणी को देवता भी कभी रद्द नहीं कर सकते, वो है नारद। और जिनकी वाणी सुनकर के नेत्र बंद हो जाएं, हृदय में ठाकुर जी की छवि प्रकट होने लग जाए, समझ जाना वो वक्ता ही नारद है। मतलब हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं अब जैसे हम कथा कर रहे हैं तो आप सबके लिए हम नारद नहीं, यहां बैठे हजारों लोगों में 2-3 के लिए नारद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाणी का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ रहा है और वो अपने जीवन में भक्ति को प्रकट कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा को प्रकट कर रहे हैं, ठाकुर जी के प्रति और अग्रसित हो रहे हैं। उनके लिए हम नारद का काम कर देंगे। तो वक्ता भली भांति वाणी से प्राप्त हो जाए तो समझ जाना यही नारद है, यही नारद। ये मिल गए तो ठाकुर जी अब मिलने वाले हैं। बस प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने आकर के ध्रुव जी को 12 मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र नारद जी ने श्री ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया।
ध्रुव जी ने जाकर के इस द्वादशाक्षर मंत्र से खूब ठाकुर जी का यजन किया। 1 महीने तक ध्रुव जी महाराज 3 दिन कुछ नहीं खाते और चौथे दिन केवल कपित्त फल खा करके भजन करने लगे। 1 महीने तक ऐसा किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके और जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल पी के भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब ध्रुव जी महाराज जल पीना भी बंद कर दिया, केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते, हवा पी करके भजन कर रहे हैं। पहले महीने में 3 दिन का व्रत, दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत, तीसरे महीने में 9 दिन का व्रत, चौथे महीने में 12 दिन का व्रत। और व्रत का भी नियम कैसा कि पहले तो फल खाना शुरू किया, पहले महीने में फिर फल छोड़ दिया, फिर पत्ते खाने शुरू, फिर तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़, जल पी के रहने लगे। चौथे महीने में तो केवल वायु पर आ गए, वायु पी करके भगवान का भजन करने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी आ नहीं रहे मुझसे मिलने के लिए। तो 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज अब कोई व्रत नहीं किया, सीधे अपनी श्वास को वशीकृत कर लिया। बोले अब मैं श्वास ही नहीं लूंगा तब तक जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। भजन करने लगे। 4.5 पौने 5 वर्ष का बालक, देवताओं में हाहाकार मच गया, दौड़ करके भगवान के पास गए, बोले भगवान जल्दी चलो इसको दर्शन देने के लिए। कितनी सुंदर भक्ति कर रहे हैं, कितनी सुंदर भजन कर रहे हैं, भगवान श्वास रोक ली है, कहीं छोटा बालक है, दम ना घुट जाए, प्राण ना निकल जाए, आप जल्दी चल करके इस बालक को दर्शन दीजिए भगवान। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, तुरंत चतुर्भुज नारायण विराजे। और ये नहीं कहा कि चलो लाल को दर्शन देने चलते हैं, बल्कि ऐसा कहा चलो गरुण जी, ऐसे ध्रुव जी का तो हम दर्शन करने जाएंगे, ऐसे भक्त के तो हम दर्शन करने जाएंगे। और गरुण पर विराजमान होकर के भगवान पधार गए। अब यहां प्रश्न आता है, भागवत जी के अनुसार ध्रुव जी को 4.5 वर्ष की आयु में 5 महीने की तपस्या से भगवान मिल गए। बोले महाराज जी पहले तो ये क्लियर करो, ठाकुर जी की तपस्या में अवधि कितनी होनी चाहिए? 1 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल? भगवान की प्राप्ति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 4.5 साल के ध्रुव जी को मिल गए भगवान। ये सब बातें क्लियर करिए। आयु कितनी होनी चाहिए ठाकुर जी को, अवधि कितनी लगती है, ठाकुर जी का भजन के लिए व्रत कितना जरूरी है, ये सब बातें बताइए। देखो बंधु, आयु कितनी है जरूरी नहीं, आपकी तपस्या कितने महीनों की है जरूरी नहीं, आप व्रत में कितनी वस्तुओं का त्याग करते हो जरूरी नहीं, आप नाम जप कौन सा करते हो जरूरी नहीं, आपके गुरु कौन है जरूरी नहीं, आप पवित्र कितने हो जरूरी नहीं। श्री प्रहलाद जी महाराज अपने प्रहलाद जी के प्रसंग में श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम्। प्रहलाद जी कहते हैं दान करने से भगवान नहीं मिलेंगे, न दानम, तपस्या करने से भगवान नहीं मिलेंगे, न तप, न एज्जय, एज्जय कहते हैं यज्ञ को, खूब यज्ञ करने से भगवान नहीं मिलेंगे, न दान से मिलेंगे, न तप से मिलेंगे, न यज्ञ से मिलेंगे। चौथा कहते हैं न शौचम, शौचम कहते हैं पवित्रता, 3 बार दिन में नहाओ, पवित्र रहो, शुद्ध रहो, अपरस में रहो, गीले कपड़े पहन के रहो, ये मत छुओ वो मत छुओ, अरे मुझसे दूर रहो। भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च, ना ही ठाकुर जी 30 दिन के महीने में 20 दिन व्रत करने से मिलेंगे। तो फिर ध्रुव जी को कैसे मिल गए भगवान? ध्रुव जी की भक्ति में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए 5 महीने में? भगवत प्राप्ति की उत्कंठा। क्या है? भगवत प्राप्ति की उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब पता है? उत्कंठा हिंदी शब्द है, पर हम लोग तो उर्दू के अधिकारी हैं ना। तड़फ
जितनी तड़फन होगी हृदय में उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलेंगे। आप भजन क्या करते हो, आप नियम क्या करते हो, आप व्रत कितने करते हो, आप नाम जप कौन सा करते हो, आप पवित्र कितना रहते हो, आप व्रत कितने करते हो, आप यज्ञ हवन कितने करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हृदय में भगवत मिलन की तड़फन कितनी है, उत्कंठा कितनी है, उससे ठाकुर जी मिलते हैं। ललक कितनी है भगवत प्राप्ति की, लगन कितनी है भगवत प्राप्ति की, उससे ठाकुर जी मिलते हैं। नहीं तो पूरा जीवन निकाल दीजिए आप, करते करते सारे भजन साधन, नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। इसलिए ध्रुव जी की स्तुति से हमने ये सीखा कि जब तक भगवत भजन में जिद नहीं आएगी तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे ठाकुर जी से, ठाकुर जी मिलना ही पड़ेगा आपको मुझसे।